हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारी ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी। आज हम अपने इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, पार्ट 6। वेलकम टू क्लास विथ विजय। हम इस सीरीज़ में क्लास 10th की मैथ्स सब्जेक्ट के चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, रियल नंबर्स, जिसका नाम है। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 और 2 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसके लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हम पहले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक तो हम थ्योरम पढ़ रहे थे जब हमने पढ़ा था, और एक हम कल एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे तब हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल्स और थ्योरम के लिंक के लिए ऊपर आई आइकन पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उन वीडियो को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 1। 140 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 140 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 140 इसको 2 से करेंगे। 2 की टेबल में 14 कितनी टाइम्स आता है, 7 टाइम, 0 का 0, फिर से 2 से। 7 को 2 में क्या कर सकते हैं, 35 टाइम्स। अब 5 से, 5 की टेबल में 35, 7 टाइम्स, 7 का 7, 7 की टेबल में 7, 1 टाइम। तो 140 के लिए क्या होगा प्राइम फैक्टर्स, 140 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये रहा हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 2, सेकेंड 156 इज इक्वल्स टू 156 का 156 एक लाइन। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं इसका क्या फैक्टर फाइंड कर सकता हूँ। आई होप आपने कमेंट में टाइप कर दिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको भी 2 से स्टार्ट करते हैं। 15 के लिए 7, इसमें से 1 बचा, इधर गया, 16 हो गया। 16 कितनी टाइम, 8 टाइम। 78 को भी 2 से, 39 टाइम्स। अब 39 को किससे करेंगे, 3 से। कितनी टाइम्स से आएगा, 13 टाइम्स। 13 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, ओनली फॉर 13 से, तो 13 का 1 टाइम। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 3 मल्टीप्लाई 13। ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ में आए होंगे। चलिए आगे और 3 पार्ट्स सॉल्व करते हैं। अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट 3 8 2 5 इज इक्वल्स टू 3 8 2 5। इसके लिए इसको 2 की टेबल से कर ही नहीं सकते, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है और 2 की टेबल में ऐसा कोई डिजिट
आता ही नहीं है 5 से रिलेटेड, तो हम इसको 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 टाइम, 2 टाइम, 7 टाइम एंड 5 टाइम। फिर से 3 से ट्राई करते हैं। 3 4 टाइम, 2 टाइम एंड 5 टाइम। अब ये 3 से ट्राई करेंगे तो नहीं होगा, जैसे 3 1 जा 3, 1 बचा इधर, 4 टाइम 5 आता नहीं है, तो इसको हम ट्राई करेंगे 5 से। क्या हो जाएगा? 8 टाइम 40, 40 में से कितना बचा? 2, 2 उधर गया तो फिर 25, 25 कितने टाइम आता है? 5 टाइम। इसको भी 5 से करेंगे। 8 1 टाइम, इसमें से कितने बचे? 7, 3 बचा, 3 आया तो 7 टाइम। अब 17 जो है, 17 1 और 17 के अलावा डिवाइड नहीं होता है, तो 17 का 17 लास्ट में 1। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के फिर फोर्थ पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4। फाइव 005। इसके प्राइम फैक्टर बनाना काफ़ी इजी रहेगा हमारे लिए, क्योंकि 5 से ही डिवाइड होगा ये। 5005, 5 की टेबल में 1001, 7 की टेबल में 143 टाइम। अब ये किससे डिवाइड होगा? 11 से। 11 से क्यों होगा? 1 टाइम, पीछे 3 बचा, 3 टाइम, और 13 दो 13 से ही होगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ये हो गया इसका आंसर। अब बचा पार्ट 5। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। चलो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट 5, 7429 इज इक्वल्स टू, यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7429। अब आप बोलेंगे कि सर अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो भी प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, और 3 से करूँ तो भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, यहाँ तक कि 11 से भी नहीं होगा। इसके लिए हम ट्राई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 7 से करने के लिए। इसको मैं 7 से डिवाइड करूँगा। 7429, 7 1 टाइम, 0 4 आया नीचे, 2 भी आया नीचे, 42 6 टाइम, 0। अब 9 आया नीचे। 9 कितनी बार टाइम है? 1 टाइम। 7, पीछे क्या बच रहा है? 2। अब इसमें रिमाइंडर बच रहा है, और रिमाइंडर बचता है तो हमारे वो प्राइम फैक्टर परफेक्ट नहीं होते हैं। प्राइम फैक्टर्स का मतलब यही होता है कि ऐसे फैक्टर्स जो 2 3 5 7 9 11 और ऐसे ही आगे चलते रहें। तो इसके लिए हम अब ट्राई करते हैं इसको आगे किसी डिजिट से ट्राई करते हैं।
7429, 6 टाइम 66, पीछे कितना बचा 8, 2 आया नीचे, कितने टाइम जाएगा 7 टाइम 77, पीछे कितना बचा 5, 9 आया नीचे, कितनी टाइम गया 5, 55, पीछे कितना बचा 4, यहाँ भी रिमाइंडर बच रहा है तो ये भी पॉसिबल आंसर नहीं है। अब हम इसको ट्राई करते हैं 13 से। 2 9 13 से डिवाइड करते हैं 5 टाइम 6 5, पीछे कितना बचा 9, 2 आया नीचे, 92 7 टाइम्स 91, पीछे बचा 1, 9 आया नीचे, 19 1 टाइम, पीछे कितना बच रहा है 6, यहाँ भी रिमाइंडर बच रहा है, ये भी पॉसिबल आंसर नहीं है। काफ़ी सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर प्रैक्टिस से ये सब हो जाता है। अब मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको प्राइम फैक्टर्स करके दिखा देता, बट मैं आपको ये डिवाइड करके क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसके प्राइम फैक्टर्स सोल्व करने में आपको थोड़ा हार्ड हो, तो आप इस तरीके से सोल्व करके उसका आंसर करके आएँ और अच्छे मार्क्स गेन करें, ना कि उस क्वेश्चन को छोड़ के आएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे स्टूडेंट्स मेरी ये बात ध्यान से सुनेंगे कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ के आना है, उसमें कुछ ना कुछ सोल्व करने की ट्राई करना चाहिए। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा माइंड चलाते हैं, जो क्वेश्चन हमें नहीं भी आ रहा होता है तो वो हमारे माइंड में कुछ ट्रिक बन के सोल्व हो जाता है। काफ़ी बार हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, बट हमारा माइंड उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेता है। तो चलिए फिर आगे चलते स्टेप की तरफ। 7 की टेबल में 4 टाइम आता है 68, 6 आ गया, 2 नीचे आया, 3 टाइम 51 आता है, पीछे कितना बचा 11, ये 9 आ गया नीचे, कितनी टाइम जाएगा 7 टाइम 119, ये पूरा कंप्लीट हो गया, नो रिमाइंडर्स। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 70, कितनी टाइम जाएगा 4 3 7। अब 4 3 7 को भी वापस से यही सब कुछ करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट ही इसको किसी और से नहीं करके किससे ट्राई करता हूँ 17 से ही ट्राई करता हूँ एक बार, क्या पता पूरा चला जाए। 4 3 7 डिवाइड बाय 17, कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम, कितना आएगा 34, माइनस किया तो 9 आएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 5 85, रिमाइंडर कितना आ रहा है 12, यहाँ भी रिमाइंडर आ रहा है, मतलब ये इससे भी सोल्व नहीं होगा। अब मैं इससे आगे से सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, जैसे 19 से करेंगे 4 3 7 को 2 टाइम 38, रिमाइंडर 5, 7 नीचे आ गया, 3 टाइम आता है 57, ये हो गया कंप्लीट। तो यहाँ क्या आएगा 19 23, और आपको पता है 23 एक ऐसा नंबर है जो खुद के सिवा डिवाइड नहीं होता है, तो 23 का 23 1 टाइम। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन के पाँचों पार्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी एक भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर एज सुन एज पॉसिबल होगा तो मैं अपने इस चैनल पे
लाइव आकर के आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइड दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसमें हमें रिलेशन का भी यूज़ करना है और HCF और LCM भी फाइंड करना है। तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 26 एंड 91। इस तरह के क्वेश्चन भी हमने कल एग्जाम्पल में सॉल्व किए थे। आप उस एग्जाम्पल को देखिए और वहाँ समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन सारे इजी लगने लगेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक एक प्रॉब्लम को समझने का मौका मिले और आप उस प्रॉब्लम को समझ के सॉल्व करने की ट्राई करें। उससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में आपको जो भी प्रॉब्लम, डिफरेंट प्रॉब्लम दिखाई देगी बुक के अलावा, तो आप उसको देखते ही समझ जाओगे कि हाँ इसका सॉल्यूशन तो ये होगा, सर ने उस दिन वीडियो में बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। 26 के फैक्टर्स करेंगे सबसे पहले। 26 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 13। मैं फैक्टर्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप अपने रफ कॉपी में एक बार फाइंड करके देखिएगा। अगर मैं फैक्टर्स निकालूंगा तो वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी और आपको काफ़ी टाइम तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा, जिससे आपको थोड़ा सा बोर होने लग जाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी इस वीडियो को देख के बोर हो, इसीलिए मैं फटाफट सोल्व करूँ। 91 के फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स आप ज़रूर फाइंड करके देखिएगा, नहीं तो आपकी प्रैक्टिस अधूरी रह जाएगी और एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। चलिए फाइंड करते हैं। 7 × 13, इसका HCF क्या होगा। HCF फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबकी लोएस्ट पावर लेनी पड़ती है। जैसे यहाँ 7 की लोएस्ट पावर 0 मान लेता हूँ, यहाँ 2 की लोएस्ट पावर 0 मान लेता हूँ। 2 की लोएस्ट पावर क्या हो गई, 0। 7 की लोएस्ट पावर क्या हो गई, 0। 13 की लोएस्ट पावर दोनों में इक्वल है तो 1। HCF क्या हो गया, 13। क्योंकि ये 0 है, ये 0 है, तो ये दोनों 1 1 हो गए। 13 से 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो 13 ही आएगा। LCM के लिए क्या होगा, हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर कहाँ है, 2 की हाईएस्ट पावर 1, यहाँ 1 1 है, कुछ नहीं है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, 2 की हाईएस्ट पावर 1, 7 की हाईएस्ट पावर 1 और 13 की हाईएस्ट पावर 30। तो LCM इज इक्वल्स टू 182। अब हमें क्या करना है, रिलेशन चेक करना है। रिलेशन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। इसको हम यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। HCF मल्टीप्लाई LCM का मीनिंग क्या होगा, 13 मल्टीप्लाई 182 इज इक्वल्स टू 26 मल्टीप्लाई 91। इसका क्या होगा, 2366 इज इक्वल्स टू 2366। अब मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा। मैंने तो पहले से ही मल्टीप्लाई कर रखा है क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद हो गए हैं, मैंने इतनी बार सॉल्व किए हैं स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, तो मुझे क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्यूशन सब याद हो गए। आप एक बार इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या ये सही है या गलत है। चलिए सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं।
सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, 510 एंड 92। अब इसके प्राइम फैक्टर्स में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप अपनी रफ नोटबुक में सोल्व करके चेक कर लेना। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, 92 के क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब इसका HCF क्या होगा, HCF में बेसिकली हम लोएस्ट पावर लेते हैं सारे फैक्टर्स की। तो हमारे 2 की लोएस्ट पावर क्या है, 1, तो 2 की जगह 2। 3 की लोएस्ट पावर यहाँ होगी 0, 3 की पावर 0 तो 1 हो गई। और 5 की भी यहाँ पे होगी 0, 17 की भी 0, 23 की भी 0। तो HCF क्या हो गया, 2। सेम टू सेम LCM भी ज्ञात करेंगे। LCM के लिए क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर 1, 3 मल्टीप्लाई 5 की हाईएस्ट पावर 1, 5 मल्टीप्लाई 17 की 1, 23 की 23। तो LCM हमारा क्या हो गया, 23 460, ये होगा हमारा LCM। अब हमारे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो चेक भी करना है रिलेशन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, HCF मल्टीप्लाई LCM, फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई सेकेंड डिजिट। ये हम यहाँ चेक करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 3 4 6 0 इज इक्वल्स टू 5 10 मल्टीप्लाई 9 2। ये क्या होगा, फटाफट अपनी रफ कॉपी में फाइंड करके मुझे बताओ। आई होप आपने रफ कॉपी में फाइंड कर लिया होगा। अपना आंसर चेक कर लीजिए, 4 6 9 2 0 इज इक्वल्स टू 4 6 9 2 0। हमारी कंडीशंस राइट है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 2 के पार्ट 3 की तरफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 को सोल्व करते हैं। 3 3 6 एंड 54। मैं प्राइम फैक्टर्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप अपनी रफ कॉपी में सोल्व करके चेक कर लीजिएगा। क्रॉस चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मुझसे भी एरर हो सकता है। आप एरर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ऐसे ही 54 के भी मैं लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब HCF फाइंड करने के लिए HCF की फुल फॉर्म में हाई आता है, तो पावर क्या होगी, लो। ये रूल मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप इसको याद कर लेना, एग्ज़ाम में आपको ये याद रहना चाहिए। नहीं तो अगर आप HCF की हाई पावर देख के, हाई नाम देख के हाई पावर ले लेंगे तो क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाए। चलिए HCF फाइंड करते हैं। यहाँ पे सबसे लोएस्ट पावर किसकी है, 2 मल्टीप्लाई 3, तो हमारा HCF क्या हो गया, 6। ऐसे ही सेम टू सेम LCM भी फाइंड करेंगे। LCM के लिए क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। यहाँ की 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी होगी, 2।
मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, क्योंकि 7 भी तो है। यहाँ 7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 7 की पावर यहाँ पे 0 थी। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 3024। आप मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लीजिएगा। अब हमारे को रिलेशन फाइंड करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। एलसीएम हमारा क्या था 3024 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर क्या था 336 मल्टीप्लाई 54। अब इन दोनों का अगर हम आंसर निकालेंगे तो क्या रहेगा हमारा आंसर 18144। आप एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, दोनों साइड इक्वल आएगा। क्योंकि अगर हमारा प्रोसेस कहीं भी गलत हो जाएगा तो ये हमारा आंसर राइट नहीं आएगा, और अगर हमारा प्रोसेस बिल्कुल राइट है तो हमारा आंसर भी इक्वल आएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस फुल सोल्व करना आ गए होंगे और समझ में भी आए होंगे कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप अगले क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करिए, जब तक मैं कल उसका भी वीडियो ले आऊँगा। आई होप आज के इस वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और आपको एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व करने में हेल्प मिली होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो में अपनी अगर कोई प्रॉब्लम रह गई हो या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कीजिए। मैं जल्द से जल्द उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा अपने इस चैनल पे। आप चैनल पे आके उस वीडियो को देख के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और एज सुन एज पॉसिबल मैं लाइव आकर भी आपको समझा दूंगा। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे कि मेरी बेसिक वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम, और आप मेरी वीडियोस को देख के अपने मैथ्स सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। धन्यवाद।